मेरे बच्चे, आप सबकी लाइफ में मैं देख रहा हूं कि एक मेजर शिफ्ट आया हुआ है। आप ग्लो कर रहे हैं एंड आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। हो सकता है आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है, नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें और ज़्यादा गेन कर रहे हैं। बहुत प्रोग्रेसिव है आप एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अराउंड कोई भी एरा गरा अलाउड नहीं है। आपके आसपास सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपके लेवल पर है, स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। एंड आपका जो टाइम टा है दैट इज मनी, योर टाइम इज योर मनी। मुझे यह दिख रहा है कि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग आपका अटेंशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, लोग चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो। आपकी तरफ से लोगों को एक वैलिडेशन चाहिए और आपका वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मैसेज आ रहा है, लोग आपका टाइम चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, बट आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना वर्क छोड़ के, अपनी जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वह छोड़ करके आप उनको अटेंशन दो। एंड आपको बेसिकली महादेव जी ने एक कार्य निर्धारित किया है, आप उस कार्य में लगे हुए हो और यह जो कार्य आपको सौंपा गया है महादेव की तरफ से, इसको देख करके आपके लाइफ में कोई सिक पर्सन है, कोई फायर साइन वाला व्यक्ति है, अग्नि तत्व की राशियां हैं, उसकी हो सकता है उस व्यक्ति की सिंह राशि हो, धनु राशि हो, मेष राशि हो। यह कोई फायर साइन वाला पर्सन है जो आपसे हाईली जेलस है एंड आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज़्यादा एनवियसली है। इस पर्सन के अंदर कंपटीशन वाली भावना बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर भरा हुआ है। आपकी ही चीज़ों को कॉपी करके यह पर्सन आपसे ही कंपटीशन करना चाहता है। तो ये बहुत फनी साउंड कर रहा है, बहुत ही फनी है, लेकिन ऐसा कुछ इंटेंशन है उस व्यक्ति का एंड। यह पर्सन पर्टिकुलर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को भेजता रहता है। अगर यह प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं भी करता है तो भी यह ईवल इंटेंट के द्वारा आपकी लाइफ में एक ईवल आई कास्ट करता रहता है, एक नज़र दोष लगाता रहता है। मेरे बच्चे, अभी तक इस महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हो सकता है इस पर्सन की बहुत बुरी नज़र आपकी लाइफ पर लगी हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको डिस्टेंस रखना है, अपने वर्क पर फोकस करना है। आपका जो टाइम है वह आपका धन है। अगर आप महादेव से प्रेम करने हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके महादेव की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हर किसी को अपना समय आप मत दीजिए, अपने समय को वेस्ट करने से बचिए। मुझे दिख रहा है कोई दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, कोई दो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो तो लोग आप पर फोकस कर रहे हैं, ये भी मैसेज आया है। तो आप बहुत फोकस्ड इंसान हो। जो भी फायर साइन वाला पर्सन है आपकी लाइफ में, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश किया है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के अंदर। आपके लिए अभी फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में मैं देख रहा हूँ भूचाल आया हुआ है, लिटरली टावर मोमेंट है, आग लगा हुआ है उस पर्सन की लाइफ में। वह सारी चीजें उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हुई है, उस पर्सन के ऊपर ही वापस चले गए हैं। जो भी ईवल इंटेंशन उसने आपके लिए रखे थे वो इंटेंशन उसी के जीवन में असर दिखा रहे हैं। उसका प्रभाव, उसके गंदे इंटेंशन का प्रभाव उसके खुद के जीवन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर यह चीज आ रहा है, फिलहाल वह पर्सन टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। जो चीजें उसने आपके लिए सोचते थे अभी फिलहाल उस पर्सन के जीवन में वह चीजें आई हुई हैं। उस पर्सन के इंटेंशन उसी के जीवन पर असर दिखा रहा है। तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को आउट कर दिया गया है एंड उस पर्सन के जीवन पर ही उन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। जिस पर्सन ने आपके जीवन में कोई भी गंदी क्रिया भेजे थे उस पर्सन के जीवन पर ही प्रभाव दिखेगा। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेम कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर यह चीज आ रहा है
तो आपका जो टाइम है ना, मनी और टाइम लिटरली और मनी है, आप अपना समय हर किसी को नहीं दे सकते हैं। आपका समय बहुत ज्यादा फ्रेश है एंड आप डेफिनेटली महादेव जी को दिए हुए कार्य में लगे हुए हो। आपको मेहनत करते देखकर ये जो फायर साइन वाला व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा परेशान है और इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी जलस है, बहुत जेलस पर्सन है। यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के पास कोई कैट हो, कोई कैट बाल रखी हो। इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है इसने आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालने की कोशिश किया। हो सकता है आपका इस पर्सन से कभी लड़ाई झगड़े हुए हो, किसी तरह की कोई बहसबाजी हुई हो, या आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखने की कोशिश किया, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश किया, आपको दिशाहीन बनाने की कोशिश किया, आपके इंटू को ब्लॉक करने की कोशिश किया। यह जो कोई भी पर्सन है, आपके लिए गलत सोच इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज्यादा गलत सोच, नेगेटिव धारणाएं, या जो कोई भी फायर साइन वाला व्यक्ति है ये पर्सन चाहता है कि आप गिव अप कर दो। आप अपनी जो भी कार्य आपको महादेव ने सौंपा है, जो महादेव ने कार्य दिया हुआ, आप उसको गिव अप कर दो। ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यह महादेव का दिया हुआ कार्य है और आप इसको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करोगे। आप अपने महादेव के बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी इस पर्सन के नेगेटिव गंदे इंटेंशन है वह आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। उसके गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही लागू हो और उस व्यक्ति के गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही असर दिखाए, प्रभाव करें। उस गलत सोच वाले व्यक्ति की जो इंटेंशन है ना आपके लिए, वह उसके जीवन पर ही असर करे। और देखते हैं क्या साइन आ रहे हैं, कौन से ऐसे साइन हैं जो आपको मिलना चाह रहे हैं। ईवल आई कास्ट करते हैं। ये पर्सन आपके जीवन में आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। किसी चीज में आप नंबर 1 हो, हर क्षेत्र में आप नंबर 1 हो। अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके पास कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चाबी है जो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेसिव बना रहा है। आप प्रोग्रेसिव हैं या आपके पास में प्रोग्रेस करने के तरीके आपको आते हैं। आप फोकस करते हो अपने लाइफ पर, आप बहुत फोकस पर्सन हो। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। आपको ईवल प्रोटेक्टर पहन के रखन है, ईवल आई प्रोटेक्शन आपको अपने साथ रखना है। हर समय आपके जीवन में हो सकता है केवल आई कास्ट किया जा रहा है। आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसी सक्सेस की कुंजी है जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर रहा है, बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज आया है, आपको महादेव जी क्या बोलना चाह रहे हैं, महादेव जी क्या कह रहे हैं, क्या इंडिकेशन आ रहा है उनकी तरफ से। आप सत्य वक्ता हैं, चीज आपको उचित लगता है वो आपको करना चाहिए। एंड आपके लिए जीवन में लेसन्स आ रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं लेसन्स, पॉजिटिव लेसन्स आ रहे हैं आपके जीवन में। और आप किसी का प्यार है, कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं। और जो भी आपके एनिमी है ना, जो आपसे हेट करते हैं, वह नर्वस हो जाते हैं। आपके आसपास उनको नर्वसनेस हो जाती है, उनकी आवाज नहीं निकलती है। आपके लवर आपसे ये चीज कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कुछ मदर फेवरेट जम की बात हो रहे हैं। हो सकता है कोई अपने मदर का फेवरेट है, किसी से उनकी मम्मी ज्यादा प्यार करते हैं और किसी से कम करते हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, कुछ खाने पने की चीजों में मिला लाकर हो सकता है आपको दिया गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें पैदा हुई, ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। आपके लिए स्पेसिफिक है, यह कोई हमेशा के लिए किसी को छोड़ देना चाहता है। जो चीज आप ठान लेते हैं वह आप जरूर करते हैं और यह आपके एनिमी और हेटर जरूर यह चीज जानते हैं। आप जो चीज बोलते हो वह तो आप जरूर करते हो। आपको ध्यान रखना है, आपको ये जो फायर साइन वाले लोग हैं इनसे सावधान रहना है। जस्ट भी केयरफुल। हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, कोई चाहता है कि उनकी लाइफ से वह दूर हो जाए और हो सकता है कोई आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि वह हमेशा के लिए आपके साथ रहे या आप उनके साथ रहो। आपने किसी को अपने लाइफ से दूर किया, किसी को शिकायत है आपसे कि आपने उनको मनाया नहीं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया की जा रहा था वह काट दी गई है। जो भी गंदी काली क्रिया आपकी तरफ किया गया था वह आपके जीवन में नजर लगाते हैं। बुरी नजर है इन लोगों की है कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इन लोग की सोच बहुत ज्यादा गंदी है, आपके लिए अच्छी हेल्दी सोच नहीं है। इन लोगों की आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण आभा मंडल है। आप गोल्डन ऑरा कैरी करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
आप किसी को चेज नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर हैं। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्रोफेशनल डांसर है। कोई शॉक्ड है, सरप्राइज है कि आप सत्य में आप इस धरती पर हो या फिर कुछ परियों की दुनिया से आप आए हो। रियल में कोई शौक है। डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल। आप डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल है। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। किसी भी चीज को लेकर के आपसे यह चीज बोलना चाह रहा है कोई कि वह अपनी लाइफ आपके साथ ही बताना चाहते हैं। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है या आपका चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्टिव है, लेकिन आपके क्राउन चक्रा को किसी ने टच करने की भी कोशिश करी है। यह बात आप भी जानते हैं कि किसी ने किसी बहाने से आपके क्राउन चक्र को टच करने की कोशिश किया गया है। आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश किया गया है, लेकिन उसमें वह फेल हुए हैं। बिकॉज आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया जा सकता। आपके सोशल स्टेटस में बढ़ हो रहा है। लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। लोग आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा। मुझे यह दिख रहा है, जो लोग फेक थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जो लोग टॉक्सिक थे, वह आपके जीवन से जा चुके हैं। हो सकता है आप उन लोगों को देख नहीं रहे हो सकता है आपको वह लोग रिसेंटली दिख ना रहे हो जो लोग आपके लिए टॉक्सिक फीलिंग रखते हैं। हो सकता है इस प्रकार के लोग आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं, तो आपके सोशल सर्कल में एक चेंज आ रहा है। ये चीज मुझे दिख रहा है, या जो आपके सोशल सर्कल में चेंजेस हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वह आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। उन लोगों से आप कांटेक्ट में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आपकी लाइफ में इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश किया गया है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है, वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके अनदेखा करके जाते हो, तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसलिए अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव की बातें को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर
तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी हो, उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना और इतनी पीड़ा होकर अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी, अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है। यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल। जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भा गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम बात का विश्वास नहीं करेंगे
तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उप होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा, जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ाएं मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है, वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे, तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देवदूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है
तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चलाओगे तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं।